वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 38 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 37 सेट का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल वर्कशीट, मतलब बड़ा वर्कशीट है एम एस एक्सेल का। यू वांट टू कीप द फर्स्ट कॉलम एंड टॉप रो ऑलवेज विजिबल। आप चाहते हैं कि पहला कॉलम और रो जो है टॉप जो है विजिबल रहे ऑलवेज, हमेशा के लिए। पीरियड टू यूजिंग द फ्रीज पेन्स की सहायता से इसको करना है आपको। तो विच सेल हैव बीन सिलेक्टेड, तो ये फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम लोग किस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये फंक्शन अप्लाई होगा। तो हम लोग वहां पे करेंगे B2 सेल का अप्लाई। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाते हैं ये होता कैसे है। देखिए यहाँ पे हम जो है सेल बी है, इसका देखिए रो नंबर 2 है। तो ये B2 को हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे B2 को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग जाएंगे व्यू मेनू में। व्यू मेनू के बाद जाएंगे यहाँ देखिए फ्रीज पेन में। फ्रीज पेन के बाद हम लोग यहाँ पे फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे, देखिए ये जो हमारा ऊपर का रो है, ये रो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब चलिए देखिए इधर वाला को देखते हैं, कॉलम जो हमारा है ये फिक्स हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी कॉलम हम लोगों का क्या हुआ, फिक्स हुआ है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसको अप्लाई करने के लिए किस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हम लोग करेंगे B2 सेल को सिलेक्ट, उसके बाद ये फंक्शन को हम लोग यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई व्हिच इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। बोल रहा है इनमें से कौन सा जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एम एस एक्सेल 2016 द बेस्ट वे टू फॉर्मेट अल्टरनेट कॉलम। बेस्ट वे कौन सा होगा फॉर्मेट करने के लिए अल्टरनेट कॉलम को विद डिफरेंट कलर्स क्विकली इज टू यूज। तो हम लोग ये करेंगे होम टैब पे क्लिक करके फॉर्मेट एस टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू ऑल स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू कंटेन द कंपनी लोगो। आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कंपनी का लोगो हो, और वो लोगो हो कहाँ पे, द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। यू वुड डू इट बाय यूजिंग व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन। मतलब आप अपना कंपनी का प्रेजेंटेशन में आप लोगो लगाना चाहते हैं और ये सभी में लोगो लगा हुआ रहे, तो आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे करेंगे व्यू मेनू में जाके स्लाइड मास्टर पे, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे करेंगे, उसके बाद चूज द फाइल कंटेनिंग द कंपनी लोगो पे करके आप ये काम को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीड ओनली हिडन एंड आर्चिव एट्रीब्यूट ऑफ फाइल कैन बी व्यूड ऑन द खाली जगह। ये एट्रीब्यूट आर्चिव फाइल को कहाँ पे आप व्यू करेंगे, यानी कि किस टैब के अंतर्गत होता है ये फाइल प्रॉपर्टीज। ये होता है हमारा जनरल टैब के अंदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वर्कशीट इन एम एस एक्सेल इज डिलीटेड। एक वर्कशीट है एम एस एक्सेल का जिसको हम डिलीट करते हैं। देन द वर्कबुक इज सेव। उसके बाद वर्कबुक को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रेस्पेक्ट ऑफ डिलीटेड वर्कशीट। मतलब डिलीटेड वर्कशीट के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए डिलीट करने के बाद हम लोग सेव किया, तो वहाँ पे कोई भी फंक्शन अंडू करेंगे तो काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल बटन। आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल बटन पे एट द टॉप ऑफ वर्कशीट एम एस वर्कशीट टू सिलेक्ट ऑल कॉलम एंड रोज। इफ यू डबल क्लिक द बाउंड्री, अगर आप पूरे सेल को सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद डबल क्लिक करेंगे सेल के बाउंड्री लाइन को, देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट। उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने। जैसे हम लोग ये क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अपने डाटा जो है कॉलम और रो के अनुसार फिट हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल कॉलम्स एंड और रो रिसाइज टू फिट द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक ऑल द सेल्स ऑफ कॉलम बी के सभी सेल्स को ऑफ एक्सेल वर्कशीट में टू बोल्ड फॉन्ट, सभी को बोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कॉलम बी को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सिलेक्ट द कॉलम बी एंड सिलेक्ट बोल्ड ऑप्शन इन होम टैब ऑफ। देखिए बोल्ड ऑप्शन का जो ऑप्शन होता है या ग्रुप होता है ये लोग का फॉन्ट ग्रुप का, ये कहाँ होता है, होम टैब के अंतर्गत होता है। इसको आप सिर्फ ध्यान रखते, बाकी आपका आंसर दे सकते थे आप इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एड्रेसेस आर इन द फॉर्म। देखिए इंटरनेट एड्रेसेस का फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लेटर है, 3 लेटर पे देखिए पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, आईपी एड्रेस है। लेकिन यहाँ पे आईपी एड्रेस का कोई जस्टिफाई नहीं किया हुआ है। वेयर एन यानी कि पहला 3 आईपी एड्रेस बोल रहा है कि मस्ट बी नंबर, मतलब ये कितना नंबर हो सकता है। जनरली हम लोग जानते हैं कोई भी आईपी एड्रेस है जिसको क्लास कितने में बांटा गया, 5 क्लास में बांटा गया, जो कि 0 से लेके 255 के बीच में होता है। तो हम लोग कोई नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं रहा, तो हम लोग होल नंबर को लेंगे यहाँ पे, तो 0 से लेके 255 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू चेंज द हाइट ऑफ रो का हाइट को चेंज करना चाहते हैं इन एमएस एक्सेल वर्कशीट
यूज फॉर्मेट कमांड, आप लोग फॉर्मेट कमांड का यूज करेंगे अंडर द मेनू, यानी कि वो किस मेनू के अंतर्गत होगा, तो ये होगा हमारा होम मेनू के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल सेविंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जब हम लोग एक वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, यू यूज खाली हम लोग सेव करते हैं, यूज करते हैं खाली जगह फाइल फॉर्मेट, किस फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं हम लोग, इफ यू वांट टू एक्सचेंज फाइल टेक्स्ट बिटवीन डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे ये वर्ड प्रोसेसर के बारे में पूछा है, तो वर्ड प्रोसेसर के बारे में पूछा है तो यहाँ पे हम लोगों का बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो वो हमारा होगा वर्ड प्रोसेसर के रूप में वर्ड पैड, नोट पैड। तो वो जो फाइल एक्सटेंशन जो होता है हम लोगों का वो होता है RTF के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर यहीं पे देखिए MS ऑफिस अगर दे देता है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे देता, तब हमारा आंसर जो हो जाता है यहाँ पे हो जाता वर्ड 97 से 2003। देखिए ये आंसर यहाँ पे क्यों होता है, मान लीजिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कोई भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस मान लीजिए हम ऑफिस अपने एक सिस्टम में 2016 यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड है उसके पास MS ऑफिस 2016 नहीं वर्जन है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फाइल दे और उसके सिस्टम में भी प्रॉपरली वो फाइल खुले। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसर में जो है MS वर्ड में फाइल मेनू में जाके जब हम लोग सेवेज करेंगे, सेव करते समय हम लोगों को फाइल के रूप में इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको देंगे। तो हमारे फॉर्मेट जो भी बनाए हुए रहेंगे उसके सिस्टम में भी कोई भी फॉर्मेट 97 से लेके 2002-3 तक का कोई भी होगा, ये MS ऑफिस यूज कर रहा होगा, तो उसके में कोई फॉर्मेटिंग की चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल कौन सा होगा। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, सेल को फिक्स कर देना। सेल को जब भी फिक्स करेंगे हम लोग तो डॉलर लगाते हैं, तो देखिए सेल रेंज में डॉलर लगाएंगे हम लोग $A और $1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन, इनमें से कौन सा एक वैलिड ऑप्शन नहीं है फॉर द सिलेक्शन ब्रेक, सिलेक्शन ब्रेक के लिए इन MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट। तो वैलिड ऑप्शन जो है हमारा अल्टरनेट पेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मेल मर्ज ऑपरेशन, मेल मर्ज ऑपरेशन में द पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट सच एज स्टैंडर्ड लेटर, इनवेलप और मेलिंग लेवल इज नाउन एज, उसे क्या कहते हैं, जो ये होते हैं स्टैंडर्ड लेटर, इनवेलप, मेलिंग लेवल, ये क्या होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट का पार्ट है मेल मर्ज का। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मेन डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑप्शन, यानी कि जो नीचे दिया हुआ ऑप्शन है ऑफ MS एक्सेल यू आर लाइकली टू सी द फॉलोइंग सब ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है लाइकली, ये कौन सा सब ऑप्शन होगा यहाँ पे ये पूछा गया। तो ये सब क्या स्टाइल से, किसके स्टाइल से, ये सेल स्टाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रीनेम अ वर्कशीट इन एन MS एक्सेल वर्कशीट, आप वर्कशीट में जो है रीनेम करना चाहते हैं, द फॉर्मेट ऑप्शन इज अवेलेबल, फॉर्मेट ऑप्शन अवेलेबल होता है अंडर द, फॉर्मेट ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत अवेलेबल होता है, तो ये होता है हमारा होम मेनू के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, मतलब कौन सा जो नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट वो सही नहीं है विथ रिगार्ड टू वेब ब्राउजर, इंटरनेट एंड वेब, इससे कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ए सिक्योर वेबसाइट्स URL शुड बिगिन विद HTTP, जो कि ये क्या है, ये हम लोगों का सही नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि जो सिक्योर वेबसाइट है उसका प्रोटोकॉल HTTP से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खाली जगह सर्चेज फॉर ऑल पीसेस ऑफ एवरी फाइल, सभी पीसेस फाइल होगा एवरी फाइल ऑफ योर हार्ड ड्राइव का एंड रिप्रेजेंबल द फाइल इनटू अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं डिस्फ्रेगमेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग Ctrl+U। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल डूइंग मेल मर्ज, मेल मर्ज करते समय वंस द डाटा सोर्सेज इज कनेक्टेड, जब एक बार डाटा सोर्सेज कनेक्टेड हो जाता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट से, एडिंग मर्ज फील्ड इन अ वे टू पर्सनलाइज अ डॉक्यूमेंट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा सोर्स, द मर्ज फील्ड्स कम फ्रॉम द खाली जगह इन डाटा सोर्स, मर्ज फील्ड जो है किस डाटा सोर्स के अंदर आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ये आते हैं कॉलम हेडिंग के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाटा दैट्स अरेंज्ड इन कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन अ खाली जगह, डाटा जो है यहाँ पे वे अरेंज रहते हैं कॉलम और रो वर्कशीट में, वो प्लॉटेड होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए अगला है इट टाइपिकली डिस्प्ले कैटेगरीज अलोंग द हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज एक्सिस, देखिए एक्सिस के रूप में यहाँ आ गया, इस चीज को आप गौर कीजिए, एक्सिस द वैल्यू
along the vertical axis। यहाँ देखिए जब एक्सिस का जिक्र कर दिया गया तो ये जब भी होगा तो हमारा क्या होगा आंसर कॉलम चार्ट के रूप में हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस जो होता है वो कॉलम चार्ट को डिस्प्ले करता है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए RAR फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर फाइल साइज कंप्रेशन। मतलब फाइल को RAR फाइल क्या करता है, कंप्रेस करता है, यानी कि स्पेस को छोटा करता है, उसका जो स्पेस ले रहा होता है। तो यहाँ पूछा है कि RAR फाइल का फुल फॉर्म जो होगा यहाँ पे RAR का क्या होगा। यहाँ पे RAR का फुल फॉर्म हो जाएगा रोहेसल आर्चिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है इस डाटा में कि फॉर्मूला फ्रॉम द सेल E1 इज कॉपीड टू F1। जब E1 से F1 में जब फॉर्मूला को कॉपी किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ द डिस्प्ले वैल्यू F1 क्या होगा, यानी कि डिस्प्ले वैल्यू F1 क्या होगा। यहाँ फॉर्मूला दिया है C1 माइनस, C1 को माइनस कर रहा है, यहाँ पे देखिए C1 को घटा रहा है किस में, $B1 में। C1 हमारा वैल्यू कितना है 10, 10 में से B1 को घटा रहा है 7, 10 में से 7 जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 3। तो यही आंसर था यहाँ पे। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीयूज स्लाइड ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। रीयूज स्लाइड का ऑप्शन किस में अवेलेबल होता है या किस टैब के बारे में MS पावर पॉइंट में, ये पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन। ये होते हैं होम टैब के अंतर्गत रीयूज स्लाइड अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंटरनेट एक्सेस मेथड्स यूज्ड इन होम इन्वॉल्व ए हार्डवेयर यूनिट कॉल। ये हार्डवेयर यूनिट जो इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए, इसके बारे में पूछा गया है। इट कनेक्ट्स टू अ फिजिकल मीडियम दैट सपोर्ट आइदर अ फोन लाइन, DSL केबल, इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिकल केबल और वायरलेस एंटीना फॉर सैटेलाइट एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। जनरली जो देखिए हम लोगों को जो ये काम करता है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट में, ये क्या होता है, मोडेम होता है। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डू मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऐड अ रो, एक रो ऐड करना इन MS Excel 2016 वर्कशीट। क्लिक द वर्कशीट, वर्कशीट पे क्लिक करना वेयर द रो इज टू बी एडेड, जहाँ पे रो एडिट किया जाता है। क्लिक द खाली जगह टैब, कौन से क्लिक करेंगे टैब पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करने के लिए हम लोगों को, ऐड करने के लिए रो को ऐड जब भी करेंगे हम लोग तो कहाँ से क्लिक करेंगे, ये होम मेनू से क्लिक करेंगे। तो देखिए होम वाला ऑप्शन 2 और 4 में है। उसके बाद देखिए क्लिक द एरो द बटन। अब हम लोग वहाँ पे जो इंसर्ट करते हैं, कोई भी चीज को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ऐड करने का काम नहीं करते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन छट जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 नंबर। बटन इन सेल ग्रुप क्लिक इंसर्ट सीट रो, तो हमारा आंसर हो जाएगा होम टैब के इंसर्ट बटन से हम लोग क्या कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहर्सिंग टाइमिंग इज अवेलेबल अंडर। रिहर्स टाइमिंग जो है अवेलेबल होगा किस मेनू के अंतर्गत MS पावर पॉइंट 2016 में, तो ये होता है स्लाइड शो के मेनू के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटिक इनपुट डिवाइस पर्टेन द सेंस ऑफ। हेपेटिक डिवाइस जो होता है ये पर्टेन करता है सेंस को, तो ये क्या होगा, ये टच सेंस को काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग ब्लैक एंड व्हाइट मार्क्स, ब्लैक एंड व्हाइट मार्क्स को रीड करेगा टू आंसर शीट एंड सेंड इट इज अ कंप्यूटर एज। तो वो क्या होता है, जो हम लोग मार्क करते हैं आंसर शीट को, तो वो आंसर शीट का हम लोग जानते हैं, उसे कहते हैं OMR। देखिए फुल फॉर्म से संबंधित एक अलग वीडियो बनाया गया, आप लोग उस पर जाके उस वीडियो को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ट्रू रिटर्न्स द लॉजिकल वैल्यू ट्रू। यू कैन यूज फंक्शन when you want to return the value true based on the condition. This function included in which one of the following categories in MS Excel? देखिए यहाँ पे मेन बोल रहा है कि जो ट्रू का फंक्शन लगाया गया, ये कैसा फंक्शन होता है जो हम लोग लगाते हैं। तो ये जो फंक्शन होते हैं हम लोगों का, ये फंक्शन होता है लॉजिकल फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विंडोज एक्सपी में इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है, यूज खाली जगह ऑप्शन टू रोल बैक योर कंप्यूटर टू द प्रीवियस स्टेट। यानी कि आपके कंप्यूटर में कुछ करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप उससे क्या करते हैं, रोल बैक करना, यानी कि फिर आप उसे पहले की तरह करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को रीस्टोर करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि DSL का यहाँ पूरा रूप दिया हुआ कनेक्शन फॉर इंटरनेट एक्सेस। मतलब जब हम लोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का यूज करते हैं कनेक्शन के लिए इंटरनेट, उस समय कैसा हम लोगों को वायर का जरूरत पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग वहाँ पे कॉपर वायर का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन हैज नॉट बीन यूज्ड द फॉर्मेट सेल ऑफ एन MS एक्सेल शीट। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें रीजन दिया गया है, इसमें पूछा गया कौन सा जो है पार्ट नहीं है फॉलोइंग सेल यानी कि फॉर्मेट सेल के बारे में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो हो जाएगा आंसर ये करेंसी हो जाएगा। करेंसी के मतलब यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जनरली देखिए सारा डाटा ये लेफ्ट अलाइंड है, नंबर का यूज किया गया, राइट अलाइंड है, ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, यहाँ देखिए ये क्या है राइट अलाइनमेंट है, और ये देखिए क्या है नंबर है। इनमें से कौन सा पार्ट इसका नहीं था, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा था। यहाँ पे देखिए इसका करेंसी इसका पार्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्विस, मोस्ट कॉमनली कौन सा सर्विस यूज करते हैं ऑन द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। देखिए एप्लीकेशन का जो भी इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में पूछा। दैट मेक्स द वेब वर्क इज कॉल्ड, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जब भी होगा हम लोग का इंटरनेट का वो होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक खाली जगह लिस्ट शुड बी यूज्ड where there are several related items but the order in which they are read does not matter much to the reader। यानी कि ये बोल रहा है कि कुछ लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सेवरल रिलेटेड आइटम दिए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग में बोल रहा है वो लिस्ट में क्या यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए यानी कि आंसर। तो यहाँ पे क्या लिस्ट होगा, ये बुलेटेड लिस्ट होगा। यहाँ पे वो लिस्ट क्या होगा, बुलेटेड होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सर्चिंग फॉर अ फाइल x1, जब हम लोग फाइल सर्च करते हैं कोई x1 टाइप किया हुआ, x1 स्टार लिखा हुआ है ना, इन विंडोज एक्सप्लोरर द रिजल्ट विल शो फाइल्स हैविंग द फाइल नेम दैट। तो जब हम लोग का रिजल्ट सामने आएगा तो ये कौन कौन से फाइल को यहाँ पे खोजेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ देखिए स्टार्ट विथ x1, जो x1 से फाइल होगा वो खोजेगा, और एनी कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर, मतलब स्टार लगा हुआ कोई भी फाइल के नेम में होगा तो वो भी फाइल हम लोगों को वो शो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल एंड मैट्रिक्स रिफर्स टू द फॉलोइंग। ये लोग रिफर्स करते हैं MS एक्सेल, यानी कि ये किसके पार्ट है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो ये लोग ये जो चारों है ये स्मार्ट आर्ट के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सिकल एनालाइजर, साइंटेक्स एनालाइजर, सिमेटिक एनालाइजर आर सम फेज ऑफ, ये किसके फेजेज हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हमारे कंपाइलर के फेजेज है। इसमें कंपाइलर जब हम लोग को कोई चेंज करता है लैंग्वेज में, जो चेंज करने का हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करता है, वो इसको लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर के रूप में चेंज करते हैं। यही पूछा गया था किसका फेज का पार्ट है, मतलब कौन सा फेज होगा ये किसका, तो ये हो जाता है आंसर हम लोगों का कंपाइलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS वर्ड ए पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जो है बनाने के लिए किस तरह का यूज करते हैं हम लोग, ये क्या होता है। जैसे तो हम लोग किसको क्या करेंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आइटम दैट आर डिलीटेड, दो आइटम डिलीट करते हैं खाली जगह, गो टू रिसाइकिल बिन, जो रिसाइकिल बिन में जाता है तो वो कैसा डाटा जाएगा, मेरा सिर्फ हार्ड डिस्क का जो भी डाटा होगा डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में जाएगा। जो भी बाहर से डिवाइस लगाते हैं या CD हो गया या पेन ड्राइव हो गया, उसका डाटा हम लोग डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि रिसाइकिल बिन जो स्टोरेज करती है हमारी हार्ड डिस्क की स्टोरेज को करती है, और ये हार्ड डिस्क की स्टोरेज की 10% क्षमता इसकी होती है। अगर 500 GB की हार्ड डिस्क है तो रिसाइकिल बिन में जो है 50 GB तक ही डाटा आपका रिस्टोर किया हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑन क्लिकिंग शीट टैब, शीट टैब पे क्लिक करते हैं इनसाइड अ वर्कबुक, इट इज नोटिस्ड दैट ऑप्शन टू चेंज the workbook structure such as insert, delete, rename, move, copy, hide and unhide sheets are unavailable. What would be reason for this? इसके पीछे क्या रीजन होता है, क्योंकि ये रीजन होता है हम लोगों का वर्कबुक जो हमारा होता है प्रोटेक्ट होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा द वर्कबुक इज प्रोटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन, आपके जो टेक्स्ट होते हैं वो मार्जिन में जाते हैं, अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कब, जब हम लोग इसे जस्टिफाई मोड में डालते हैं तब। यानी कि मान लीजिए टाइप कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे टाइप किया, ये वाला यहाँ पे देखो खाली जगह छोड़ दिया गया,
फिर यहाँ पे टाइप किया, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ये वाले स्पेस को खत्म करना यानी कि एक लेवल में लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग वहां पे जस्टिफाई टेक्स्ट करेंगे तो वो एक सीधे में आ जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, शेप्स ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। शेप्स ऑप्शन जो किस टैब के अंतर्गत होता है MS एक्सेल 2016 में, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये होते हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत। देखिए टैब मेनू में आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, टैब मेनू एक ही चीज है, ग्रुप ब्लॉक एक ही चीज है, कुछ भी लिखे तो आपको वहां पे समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड 2016 द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ रूलर बार। रूलर बार का जो डिफॉल्ट लोकेशन होता है, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार ऑन द स्क्रीन आर रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफॉल्ट रूलर बार कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो ये होता है टॉप में होता है, राइट में होता है और बॉटम में होता है। स्टेटस बार कहाँ होता है हम लोगों का, बॉटम में होता है। रूलर जो होता है कहाँ होता है, टॉप में होता है, राइट में होता है। ठीक है, ये दो साइड रूलर होता है, एक यहाँ पे टॉप में रूलर हो जाएगा आपका, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका राइट में बॉटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल द फॉर्मेटिंग टूलबार। फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है MS एक्सेल 2016 के, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा है। तो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन जो हमारा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइल गिविंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट द स्पीकर वांट्स टू गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, व्हिच की शुड ही प्रेस ऑन द कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड से कौन सा की प्रेस करेंगे जिससे हम लोग फर्स्ट स्लाइड में चले जाए, तो हम लोग करेंगे होम बटन का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डाटा सोर्सेज फॉर मेल मर्ज ऑपरेशन। मेल मर्ज ऑपरेशन में जो डाटा सोर्स का पार्ट कौन सा इसमें नहीं आता है, यानी कि कौन सा इसमें नहीं इंपोर्टेंट रोल करता है, तो ये हो जाता है MS स्मार्ट शीट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड एक्सट्रैक्ट द एक्सेल वर्कशीट इज गिवन बिलो फॉलोइंग फॉर्मूला एट सेल E1 व्हाट वुड बी द डिस्प्ले। E1 का फॉर्मूला लगाना हमको, यहाँ पे बोला A1 से लेके C1 तक काउंट करना है, यानी कि जोड़ना है। तो A1 से C1 तक हम लोग जोड़ेंगे 10 12 22 15 37, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS वर्ड में व्हेन यू आर वर्किंग विथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट, जब आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हैं, अरेंज द यूजिंग ऑप्शन, किस ऑप्शन का अरेंज करेंगे आप लोग, यानी कि ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट के अरेंज करेंगे तो ये किस टैब की सहायता से आप करेंगे, तो हम लोग यहाँ करेंगे व्यू टैब की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड टू कॉपी टेक्स्ट वन लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आप कॉपी करने, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शॉर्टकट कमांड। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, एक लोकेशन से पहले कट करेंगे, उसके बाद दूसरे लोकेशन पे पेस्ट करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा Ctrl+C। यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉपी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, कॉपी करना टेक्स्ट को, कट नहीं करने की बात बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Ctrl+C + Ctrl+V। अगर यहाँ पे कॉपी नहीं रहता लिखा हुआ तो हमारा तब आंसर हो जाता है Ctrl+X। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज अ ग्राफ क्रिएटेड इन MS एक्सेल व्हिच हैज द यूज्ड डाटा इन अ स्लाइड MS PowerPoint slide, if any change to the underlying data in Excel spreadsheet, the corresponding change in the graph in the PowerPoint slide should not occur automatically। क्या अपने आप नहीं हो पाएगा, which features PowerPoint would use to the purpose। यानी कि कोई फाइल एक्सेल का बनाया, आप उसको MS PowerPoint से लिंक करके रखे हुए हो, आप कोई डाटा को चेंज करते हैं, तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि वहां पे क्या ऑटोमेटिकली नहीं घटित होगा, वहां पे पेस्ट स्पेशल फंक्शन नहीं घटित होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा पेस्ट स्पेशल पिक्चर JPG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When you start MS Word 2016, जब MS Word 2016 आप स्टार्ट करते हैं, द खाली जगह प्रोवाइड्स आइकॉन द कॉमनली यूज्ड कमांड्स लाइक सेव एंड अनडू। ये ऑप्शन जो हम लोगों को कॉमनली यूज होता है, ये कहाँ पे होते हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ये होते हैं हम लोगों को क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज गिवन बिलो द फॉलोइंग फॉर्मूला E1 में कौन सा फॉर्मूला आएगा, व्हाट वुड बी द सेल। सम कर रहा है यहाँ पे B1 से लेके D1 तक, B1 से लेके D1 जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए 12 15 27 हो गया, 27 20 कितना हो जाएगा 47, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 47।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द लेवल ऑप्शन में डायलॉग बॉक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चूजन। लेवल ऑप्शन में क्या चूज नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे डाटा सोर्स नहीं चूज किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बोल रहा है इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो भी होगा तो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है यहाँ पे, सेफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज द फास्टेस्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है, कैश मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेंज ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट इन टूज कंपोनेंट फ्रॉम इन कंप्यूटर। देखिए ये कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के मैथमेटिकल टर्म का है। ये क्वेश्चन देखिए टफ है, जनरली बच्चों से ये नहीं बन पाएगा। अगर आप टूज का रिप्रेजेंटेशन नंबर दिखाना चाहते हैं कंप्यूटर में तो वो हो जाता है -21 -1 2 2n -1 -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ऑप्शन ऑफ द रिबन इन MS Word 2016 द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन लोकेटेड। स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो होता है ये किस टैब के अंतर्गत होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये होता है रिव्यू टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अनलॉक सेल को अनलॉक करना इन MS Excel 2016 सिलेक्ट द सेल देन सिलेक्ट कर लेंगे सेल को। उसके बाद हम लोग किस को वर्क करेंगे, किस तरह से, तो हम लोग करेंगे सिलेक्ट सेल करने के बाद फॉर्मेट सेल, उसके बाद प्रोटेक्शन, उसके बाद क्लियर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह पोर्ट अलाउज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस टू कनेक्टेड द कंप्यूटर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो कनेक्टेड होता है ये मिडी के द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। फुल फॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड अलग वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।